मैट्रिक का सेंटर परीक्षा में मैथ में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आंसर शीट प्रोवाइड करवाने वाला हूं। जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम हो गया वो स्टूडेंट मिला लीजिए, साथ ही साथ जिनका एग्जाम अगर नहीं हुआ है वो स्टूडेंट को भी सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिस डेट में आपका एग्जाम है उस डेट में। तो दोनों स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको बता देना चाहता हूँ कि सेंटर परीक्षा में आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, जिसमें महज 50 ऑब्जेक्टिव का ही आप लोग को जवाब देना था। आप लोग को इसी पैटर्न के आधार पर आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा इस बार भी होने वाला है। तो जो भी क्वेश्चन आप लोग को याद रहेगा सभी क्वेश्चन को सोल्व करूंगा और आसानी से आप लोग को जिस डेट में एग्जाम है सेम क्वेश्चन आप लोग को सही सही आंसर आप लोग को टिक करके आइएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि 1/√2 एक है कैसी संख्या है, तो बहुत ही इजी और आसान है आप लोग को। तो यहाँ पर आप लोग को 1/√2 जो है आप लोग को एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 का शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, यानी शून्यकों का आप लोग को गुणनफल पूछा गया है। शून्यकों का गुणनफल आप लोग को होता है c/a, तो c/a का आप लोग को मान क्या होगा, तो c के स्थान पर 3 है और a के स्थान पर 1 है, तो यहाँ पर आप लोग को c/a का मान ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि 4x² + 5 × √2x - 3 का शून्यक कौन सी होगी। आप लोग को शून्यक पूछा गया है, द्विघात बहुपद आप लोग को दिया गया है और इस बहुपद का आप लोग को शून्यक निकालने के लिए बोला गया है। तो इस शून्यक को आप लोग को हल कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को इसका जो सही शून्यक को जो आएगा निकल कर वो आप लोग को -3 √2 आप लोग को बटा में 2 रहेगा और उसके बाद दूसरा जो शून्यक आप लोग को रहा है √2/4 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, जी हाँ याद कर लीजिए 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सभी क्वेश्चन का डॉट का सफाया मिलेगा सीधे आपको व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर 8 400 400 400 को सेव करना है। उसके बाद आप लोग को सीधे आप लोग को फोटो खींचना है और क्रॉप करना है और जो भी आपका डाउट है उस डाउट का आप लोग को सीधे 5 सेकेंड के अंदर पूरा वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो देर किस बात के, चाहे आप लोग को प्रॉब्लम क्लास 6 से 12 तक, IIT JEE नीट एडवांस लेवल, CBSE IPU महाराष्ट्र जो भी आपका बोर्ड है, बस अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर 8 400 400 400 सेव करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ फल आप लोग को दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 870 है और साथ ही साथ उनका मासा आप लोग को 23 दिया गया है। तो लासा ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो लासा बराबर आप लोग को होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा आप लोग को मासा। तो इसको आप लोग को भागा करिएगा तो यहाँ पर आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा 690 यहाँ पर आप लोग को आएगा। क्योंकि आप लोग आसानी से देख लीजिएगा इस तरीका से आप लोग को सोल्व करना है और यहाँ पर आप लोग को 23 से भागा देना है। तो फर्स्ट में आप लोग को 6 बार में लगेगा, उसके बाद 9 बार में और 9 बार लगने के बाद आप लोग को पूरी तरह से कट जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि a बराबर आप लोग को 2 के पावर 2 है और उसके बाद गुने आप लोग को मल्टीपल में दिया गया 3 के पावर 3 है और 4 के पावर 4 दिया गया है, 5 के पावर 4 दिया गया है और b का मान आप लोग को गया है 2 के पावर 3 और आप लोग को 3 के पावर 2 दिया गया है और गुने 5 दिया गया है और आप लोग को यहाँ पर पूछा गया है a और b क्या होगा। जो पूछा गया इसका मान आप लोग को पूछा गया था 5 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को सोल्व कीजिएगा तो आप लोग 180 आएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा तो बहुत ही वीडियो आप लोग को लॉन्ग चला जाएगा। आप लोग को जो मैं क्वेश्चन सोल्व करके कॉपी पर बता रहा हूँ, जो आंसर आप लोग को सही है उसी आंसर को आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद का आप लोग को पूछा गया, बहुपद नहीं गया ऑप्शन में दिया गया है। तो बहुपद वैसा होता है जिसका आप लोग को अक्षर आप लोग को जो पद होता है उसका आप लोग को यहाँ पर घात धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग को जो बहुपद नहीं है जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपको ये जो दिया गया है 1/x - 1 जो दिया गया है यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका x का जो मान हो जाएगा वो आप लोग को विषम हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया समीकरण निकाय में आप लोग को दिया गया x + 2y - 8 दिया गया है और यहाँ पर 2x + 4 आप लोग को बराबर दिया गया है 16। तो यहाँ पर आप लोग को एक कौन सा समीकरण होगा जो पूछा गया है। तो आपको जैसा कि पता होगा समीकरण चेक करने के लिए a1/a2 होता है बराबर b1/b2 और उसके बाद c1/c2 होता है। तो देखिएगा यहाँ पर मान सोल्व करके देखेगा तो a1 के स्थान पर 1 है और b1 के स्थान पर 2 है। फिर इसके बाद आप लोग को सेकंड में b2 के स्थान पर 2 है और फिर आप लोग को b2 के बराबर आप लोग को 4 है। उसके बाद आप लोग को 8/16 है, यानी तीनों आपस में बराबर है। तो इसका जो हल आप लोग को होगा कोई हल नहीं होगा, क्योंकि एक समानांतर यहाँ पर आप लोग को द्विघात
समीकरण है। यहाँ पर आप लोग को दो रैखिक समीकरण है, समानांतर होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि यदि किसी द्विघात बहुपद का संयोजकों का योगफल आप लोग को दे दिया गया है 4 है, गुणनफल आप लोग को 1 दिया गया है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो शून्यकों का योगफल आप लोग को होता है माइनस बी बाई ए होता है, उसके बाद गुणनफल आपको सी बाई ए होता है। तो माइनस बी के स्थान पर आप लोग को दे दिया गया 4 और ए के स्थान पर कुछ नहीं, तो -4 हो जाएगा यहाँ पर, और बी का स्क्वायर आप लोग को 4x हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोग को सी के स्थान पर क्या दिया गया 1 दिया गया है, तो प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सही जो आप लोग को आंसर होगा ऑप्शन बी का यहाँ पर आप लोग को दिया गया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर। इसी तरीके से आप लोग आसानी से टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में बोला है 4x प्लस के बाई प्लस 8 दिया गया, और समीकरण आप लोग को रैखिक समीकरण दिया गया है, तो अद्वितीय हल का मान क्या होगा? तो अद्वितीय हल का आप लोग को मान होता है a1 बाई a2, और उसके बाद इक्वल टू होता है b1 बाई b2, और ये बराबर आप लोग को नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोग को a का मान आप लोग को दिया गया है 4, और b का जो मान दिया गया इसमें 2 दिया गया है, और उसके बाद आप लोग k के स्थान पर आप लोग को 2 रखेगा, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 के बराबर आप लोग को 8 हो जाएगा, तो 2 से 2 आप लोग को 8 कट जाएगा, तो यहाँ पर तो इसका आप लोग को k इक्वल टू आप लोग को हो जाएगा कितना 4, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आप लोग को सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आंसर सिर्फ आप लोग को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण आपसे इससे पूछा गया कि द्विघात समीकरण कौन है, तो द्विघात समीकरण यहाँ पर आप लोग को दिया देगा ऑप्शन डी में, इसको आप लोग को सोल्व कीजिएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर। ये समीकरण नहीं होगा, ये भी आप लोग को द्विघात समीकरण नहीं होगा, इस भी आप लोग को द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन में बोलेगा कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इसका दूसरे व्युत्क्रमण होगा। दूसरे व्युत्क्रमण क्या होगा? यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन सही तरीका से आप लोग को मिला लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा एडिट करने में प्रॉब्लम हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाले होगा। ऑप्शन सी में आप लोग को जो क्वेश्चन में आप लोग को देखने को मिलेगा ऑप्शन वही आप लोग को टिक कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को गलत दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एडिट करने में ऐसे हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग को चलते हैं, आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 का मूलों का योग क्या होगा? तो मूलों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो मूलों का योग आप लोग को b के स्थान पर -6 है, तो 6 आप लोग को माइनस में यहाँ भी और वहाँ भी माइनस में, तो यहाँ पर आप लोग को प्लस हो जाएगा, और a के स्थान पर 1 है, तो यहाँ पर आप लोग को 6 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि x बराबर 6 है का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? आलेख की सरल रेखा कैसी होगी? तो मूल बिंदु पर जाती हुई होगी, क्योंकि इसका आप लोग को आलेख 1 होगा, मूल इसका हल 1 होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियामक एक्स अक्ष के बिंदु है? नियामक एक्स अक्ष का बिंदु आप लोग को पूछा गया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन डाला गया है, तो नियामक एक्स अक्ष का बिंदु आप लोग को माइनस आप लोग को ऑप्शन ए वाला होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि यदि किसी एपी यानी समांतर को प्रथम पद ए है और डी आप लोग को दिया गया है, और इसका एपी एनवा पद आप लोग को पूछा गया है, तो एनवा पद का आप लोग को फॉर्मूला क्या होता है? तो सी टी बराबर एन माइनस 1 इंटू डी होता है एनवा पद का आप लोग को फॉर्मूला, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा आप लोग को ऑप्शन अटपटांग लग रहा होगा क्योंकि इसे एडिट करने में आप लोग को ये समस्या हुआ है, तो ये समस्या आप लोग आसानी से यहाँ पर आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन जो बोला गया है 10, 7 और 4 दिया गया, और इसमें आप लोग को यहाँ पर आप लोग को जो मान क्या पूछा गया है आप देख सकते हैं, एडिट करने में ऐसा हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन का आपको जो बिल्कुल सही आंसर आप लोग को 77 होगा। जो भी क्वेश्चन आप लोग को रहेगा तो वहाँ से आप लोग आसानी से मिला लीजिएगा, या आप लोग को कॉपी में आंसर को लिखते चलिए और वहाँ पर आप लोग को लेके जाइएगा, सेम क्वेश्चन देखने को सभी स्टूडेंट को मिलेगा। सार्वंतर यहाँ पर आप देखते हैं समानांतर श्रेणी दिया गया है 7, 13, 19, आप लोग को 205 जो दिया गया है वो आप लोग को पदों की संख्या पूछा गया है 205 जो है, इसमें कितना पद है ये पद निकालने के लिए आप लोग को बोला गया है, ये भी आप लोग को फार्मूला से निकलेगा, तो फार्मूला से ऑप्शन बी वाले यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी में आप लोग को जो देखने को मिलेगा 31 इसका आप लोग को राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं आप लोग को सार्वंतर में, यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं जो दिया गया है आप लोग को एपी बराबर इतना है, आप लोग को इनमें आप लोग को मान पूछा गया है, तो इसका मान आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट सही आंसर आप लोग को एन आप लोग को 2n + 1 होगा। आप लोग को सार्वंतर का आप लोग को मान जो पूछा गया है तो एन बाय आप लोग को 2n + 1 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि 19 बिंदु 4 - 3 मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो मूल बिंदु का आप लोग को सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, तो ये दोनों को आप लोग को निकालिएगा, तो यहाँ पर आप लोग को 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर आप लोग को 9 होगा, तो यहाँ पर अंडर रूट में आप लोग को 25 हो जाएगा। इसका मान आप लोग को
5 आएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आप चलते हैं आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को साइन 65 डिग्री आप लोग को पूछा गया, और एक क्वेश्चन में आप लोग को साइन 25 डिग्री का आप लोग को मान पूछा गया था। ये आप लोग को इंग्लिश में क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अंग्रेजी में आप लोग को सही यहाँ पर आप लोग को एडिट करने में प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर 65 प्लस आप लोग को साइन स्क्वायर 25 का मान आप लोग को पूछा गया है। तो साइन स्क्वायर 65 को अगर आप लोग को कन्वर्ट कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर 25 में आएगा। तो कॉस स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर 25 का मान आप लोग को 1 होता है। तो 1 ऑप्शन ए वाले बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो दिया गया ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि बिंदु 30 एवं आप लोग को -5 इंटू आप लोग 4 दिया गया है, मिल रहा है रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या हुआ। तो रेखाखंड का मध्य बिंदु नियामक ज्यामिति से फार्मूला पर आप लोग को सोल्व होगा। तो इसका आप लोग को जो मैं यहाँ पर आप लोग को सिर्फ आंसर प्रोवाइड करवाना हूँ सभी स्टूडेंट को, इसका आंसर -1 और आप लोग को देखा 2 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में बोला कि बिंदु आप लोग को -3 और 5 का भुज क्या होगा। तो भुज और आप लोग को एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है। तो एक्स अक्ष यहाँ पर आप लोग को -3 है, तो ऑप्शन बी आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। तो कोटि का अगर मान आपसे पूछता तो कोटि का मान आप लोग को 5 होता, और भुज का मान आप लोग को पूछा गया तो -3। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का नियामक क्या होगा। आप लोग को द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का नियामक आप लोग को पूछा गया है 23 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बिंदु का नियामक आप लोग को होगा -2, आप लोग को 3 होगा। तो ऑप्शन बी वाले बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन बोला है किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक आप लोग को दे दिया गया है। एक त्रिभुज आप लोग को है, उसका नियामक आप लोग को दे दिया गया है -3 आप लोग को 2 दिया गया, फिर उसके बाद आप लोग को 5 और -2 दिया गया है, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर पूछा गया 8 और -5 दिया गया। उसका केंद्र का नियामक क्या होगा। तो ये आप लोग को फार्मूला पर आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आप लोग को जो राइट आंसर आएगा -2 1 आएगा। तो ऑप्शन ए बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी कोण आप लोग को 90 डिग्री है। तो cos A प्लस आप लोग को B का मान पूछा गया है। यानी आप लोग को इस तरीका से एक आप लोग को त्रिभुज है जिसमें C कोण आप लोग को 90 डिग्री दिया गया है, और A प्लस B का आप लोग को मान पूछा गया है। इसका A प्लस B का आप लोग को मान क्या होगा जो, तो इसको भी आप लोग को सोल्व कीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को 0 आएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले आप लोग को वृत्त की परिधि क्या होगा। तो वृत्त की परिधि बराबर आप लोग को 2 पाई r होता है यहाँ पर आप लोग को। तो r आप लोग को मान यहाँ पर दे दिया गया, 2 का स्थान पर आप लोग 2 रखना 22/7, और r के स्थान पर आप लोग को कितना 28 दिया गया। तो इसको आप लोग को काट सेट यहाँ पर आप लोग को कीजिएगा तो 88 आएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन बोला है tan x प्लस cot x का मान क्या होता है। तो tan x इंटू cot x का मान 1 होता है। आप लोग को फार्मूला को आप लोग को tan बराबर क्या होता है। तो tan बराबर आप लोग को यहाँ पर होता है लंबाई आप लोग को आधार होता है। तो यहाँ पर आप लोग को लंबाई आधार करिएगा, उसके बाद cot बराबर आधार बाई कर, तो दोनों का आप लोग को कट जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। tan 35/cot 55 आप लोग को दिया गया, और प्लस में आप लोग को दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं cot 78 इंटू आप लोग को tan इक्वल किसके बराबर है। तो इसको आप लोग को सोल्व कीजिएगा, दोनों को कन्वर्ट कीजिएगा तो दोनों का मान 1 आएगा। यहाँ पर आप लोग को इसका सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर इसका आप लोग सोल्व करिएगा, दोनों आइड में दिया गया है तो 2 आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में साइन बराबर आप लोग को मान दे दिया गया है कि साइन वर्स थीटा बराबर a प्लस बी a/b है, और उसके बाद कॉस थीटा का आप लोग को मान पूछा गया। तो साइन बराबर आप लोग को होता है लंबाई कर्ण। तो यानी आप लोग को लंब का मान आप लोग को दे दिया गया। तो लंब का मान आप लोग को कितना दिया गया है a, और कर्ण का मान आप लोग को b दिया गया है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर लंबाई आप लोग को कर्ण होता है, आधार बाई कर्ण होता है यहाँ पर। तो आधार को आप लोग को मान निकालिएगा, तो यहाँ पर b² - a होगा, और यहाँ पर आप लोग को इस तरीका से आएगा। तो cos का आप लोग को मान होता है क्या आधार बाई, तो a बटा आप लोग को -b होगा। तो ऑप्शन बी वाले यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीका से आप लोग को आंसर को सोल्व, मैं सिर्फ आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से आप लोग आसानी से सोल्व कीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि साइन आप लोग को थीटा बराबर 1/2 है, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा का आप लोग को मान दे दिया, कॉट थीटा का आप लोग को मान सोल्व कीजिएगा यहाँ पर आप लोग को। तो बी वाले ऑप्शन आएगा, क्योंकि आप लोग को इस तरीका से सोल्व आप लोग को कर लेना है। यहाँ पर इसका मान 1 है, इसका मान 2 दिया गया है। तो ये दोनों को आप लोग को सोल्व कीजिएगा, तो इसका मान √3 आ जाएगा। तो इस तरीका से आप लोग को कॉट का मान पूछा गया है। तो कॉट का मान क्या होता है, आधार बाई लंब होता है। तो √2/1 होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर दिया गया है। अब आप लोग को यहाँ पर दिया गया है कि
√3 आप लोग को tan थीटा 2 थीटा बराबर 3 दिया गया है। तो थीटा का आप लोग को मान पूछा गया है। तो थीटा को आप लोग को सिर्फ इधर आप लोग को यहाँ पर थीटा का 3 है तो 3 बटा आप लोग को इधर बराबर की साइड लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग को 3 बटा √3 हो जाएगा। तो 3 इसको आप लोग को गुना इस तरीके से √3 दोनों ऊपर और नीचे आप लोग को कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग को √ से √ कट जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में बचेगा √3। तो इसका जो आप लोग को मान सोल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला रहेगा। आप लोग आसानी से सोल्व कीजिएगा, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग को यहाँ पर सोल्व कीजिएगा। r त्रिज्या वाले वृत्त का आप लोग को थीटा त्रिस्खंड का क्षेत्रफल आप लोग को क्या होगा, जो आंसर इसका आप लोग को पूछा गया था इसका फॉर्मूला ऑप्शन डी हो जाएगा, πr² थीटा बटा 360 डिग्री। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि क्षेत्रफल आप लोग को दिया गया है 9.4 है। तो इसका परिधि का अनुपात क्या होगा, तो परिधियों का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात इक्वल टू आप लोग को बटा में होता है। इसका सही आंसर आप लोग को यहाँ पर 2:c होगा 35 वाले। 35 का सही आंसर ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को बी वाले होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 अनुपात इसको आप लोग को करिएगा तो 3/2 अनुपात में आएगा। आप चलते हैं आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन में बोला है किसी शंकु के आधार 5 सेंटीमीटर त्रिज्या उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो शंकु का आधार और त्रिज्या आप लोग को यहाँ पर उसकी लंबाई दे दिएगा। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग को बोला गया है 39 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका आप लोग को क्षेत्रफल अगर आप लोग को निकालिएगा फार्मूला पर तो इसका आप लोग को जो आएगा 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि किसी धान की भुजा 5 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। घान की भुजा को आप लोग को दे दिएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग को पूछा गया है 5 का। तो घान पूर्ण क्षेत्रफल का आप लोग को क्यू होता है, भुजाओं को क्यू आप लोग को कह दीजिएगा। तो इसका सही आंसर आप लोग को निकल जाएगा। तो यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन में प्रथम 20 आप लोग को 20 प्रथम 20 प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आप लोग को क्या होगा। तो n/2 इंटू आप लोग को 2 इंटू वाई आप लोग को माइनस यहाँ पर n-1 इंटू डी पर आप लोग को इस फार्मूला पर आप लोग को निकालिएगा प्रथम विषम प्राकृतिक संख्या के योग। तो यहाँ पर आप लोग को 400 आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में बहुलक पूछा गया, जो संख्या इसमें बार बार ज्यादा बार रिपीटेशन हुआ है वो यहाँ पर उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप लोग को इस संख्या में 42 नंबर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो रिपीट हुआ है वो हुआ है आप लोग को 3। यहाँ पर आप लोग को देख लीजिएगा 3 बहुत बार आया, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया है और यहाँ पर आप लोग को 4 बार आया है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 43 नंबर क्वेश्चन में ए और बी का आप लोग को समानांतर माध्य क्या होगा। ए और बी का समानांतर माध्य आपसे पूछा गया है 43 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को a+b/2 होता है आप लोग समानांतर का फॉर्मूला। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन में बोला है किसी बारंबारता सारणी में माध्य और बहुलक 28 और 16 है। तो इसका माध्यिका आप लोग को निकालना है। तो माध्यिका का आप लोग को फॉर्मूला पर इसका सोल्व कर लेना है। यहाँ पर इसका सही आंसर आप लोग को 24 आएगा। फॉर्मूला पर आप लोग को सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया माध्यिका आप लोग को दिया गया है। माध्यिका को आप लोग को सबसे पहले आप लोग को सही रूप से सजा लेना। तो 1 भी है, 2 भी है, यहाँ पर आप लोग को 3 नहीं है, 4 है, उसके बाद 5 है, 6 है और 7 है। तो इसको आप लोग को बीच में कौन सी संख्या जो पूछा गया, तो बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। तो 5 जो है मिडिल में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक ही प्रायिकता नहीं किया जा सकता। इसका प्रायिकता नहीं किया जा सकता है 0.5 का या आप लोग को 3 इतना का और इतना का। तो यहाँ पर आप लोग को 46 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को परसेंटेज में दिया गया है। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर दिया गया है। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को निश्चित घटना का प्रायिकता आप लोग को पूछा गया है। निश्चित घटना के प्रायिकता 1 होता है, निश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग को इसका निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि ये एक ठोस गोले की जिसकी त्रिज्या 90 सेंटीमीटर आप लोग को 9 सेंटीमीटर है, पिघलाकर उसके एक ठोस गोला बनाया जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई आप लोग को पूछा गया है। आप लोग को इसमें आप लोग को दोनों को सोल्व कीजिएगा। तो इसका आप लोग को सही आंसर आप लोग को आएगा 12 सेंटीमीटर। और ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन में बोले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन की छाया पर आप लोग को बराबर, तो सूर्य का उन्नयन कोण का आप लोग को मान क्या होगा जो पूछा गया है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई और जमीन पर छाया की ऊंचाई दोनों सेम है।
49 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर उसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या ए और बी का मासा आप लोग को क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा ऑलवेज क्या होता है, आप लोग को दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर आप लोग को कॉमन नंबर क्वेश्चन में बोला कि भाज ए है और भाजक बी है, तो ए इंटू आप लोग को ए इंटू बी भेजबार आप में संबंध सही संबंध इसमें आप लोग को पूछा गया है कि कौन सा संबंध आप लोग को सही है। इसमें जो फार्मूला में आप लोग को ऑप्शन में दिया गया है ओ, तो इसका आप लोग को कॉमन नंबर का बिल्कुल यहाँ पर आपको जो सही फार्मूला दिया गया है ये आप लोग को 0 = नॉट बराबर आर, और आप लोग को बी जो होता है हमेशा आर से बड़ा होता है। तो ऑप्शन बी वाले यहाँ पर आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 52 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 7 है तो मूलों की प्राकृतिक होगा। मूलों की प्राकृतिक आप लोग को पूछा गया, इसका मूलों की प्राकृतिक आप लोग को होता है b² - 4ac, आप लोग को 4ac आप लोग इस पर भी आप लोग को निकालकर आप लोग को मूलों की प्राकृतिक निकाल सकते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को ऑप्शन सी हो जाए, अवास्तविक इसका है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन में समरूप आप लोग को दे दिया गया है त्रिभुज ADF, आप लोग को इसका मान को तब आप लोग को कोण का मान आप लोग को पूछा गया है। तो कोण का आप लोग को जब भुजाओं का मान आपस में बराबर होता है तो कोणों का मान आप लोग को बराबर होगा। तो ये भी और AD/B है, तो इसका आप लोग को जो ऑप्शन 56 नंबर क्वेश्चन का आपको बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल कोण B/कोण B बराबर कोण D जो होगा ये बराबर आपस में इक्वल होगा। इस तरीका से आप लोग को 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को में दिया गया है कि ABC एक आप लोग को त्रिभुज है जिसमें DE समानांतर है BC, इस प्रकार से आप लोग को D का मान आप लोग को दे दिया गया है और AB का आप लोग को मान पूछा जा रहा है। तो इसका आप लोग को 57 नंबर का आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा। तो अब यहाँ पर आप लोग को मैं 58 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि किसी ई घटना का प्रायिकता पी है तो इसका में कौन सा संबंध आप लोग को सही है, सही संबंध आप लोग को पूछा गया 58 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को ये क्वेश्चन सही से आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा। 60 नंबर क्वेश्चन में बोला पी बराबर आप लोग को 5 और 6 दिया गया, एक सच की दूरी आप लोग को पूछा गया जैसा कि पहले हम बताए थे 25 और 36 का आप लोग को यहाँ पर निकालिएगा। तो इसका जो आप लोग को फार्मूला आएगा इसका 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी 5 यूनिट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को फिलहाल मैं 60 ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवाया हूँ। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि 100 में 100 ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर आप लोग को मैं प्रोवाइड करूँ और 100 में 100 और साथ ही साथ क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं प्रोसेस बता देता हूँ। फिलहाल यहाँ पर आप लोग को सेंटअप एग्जाम का सभी सब्जेक्ट का आंसर की और साथ ही साथ क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल को किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है या गूगल में आपको टाइप कर लेना है बिहार जानकारी। जिस तरीका से मैं टाइप किया हूँ सेम इसी तरीका से आपको भी टाइप कर लेना है। उसके बाद सिंपल से सर्च वाले पर क्लिक कर देना है। सर्च वाले पर क्लिक करिएगा, नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा बिहार जानकारी इंग्लिश में। इस वेबसाइट पर सिंपल से आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करिएगा, फिर से नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा और बिहार जानकारी का पेज ऑफिशियल ओपन होकर आ जाएगा। तो इस सिंपल से आप लोग को 10th सेंटअप एग्जाम ऑल आंसर की देखने को मिलेगा। तो उस थंबनेल पर आप लोग को एक बार क्लिक करना है, ऐड आएगा तो ऐड को आप लोग को सिंपल से क्लोज कर देना है। उसके बाद आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट आप लोग को आंसर शीट में प्रोवाइड करवा दिया हूँ। जो भी स्टूडेंट अगर दूसरा सब्जेक्ट आप लोग देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को मैथ के सामने आप लोग को मैथ वाले अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो मैथ पर क्लिक कर देना है और नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 100 में 100 आप लोग को ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ, सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट। तो यहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चाह रहे हैं क्वेश्चन को डाउनलोड करना तो यहाँ से आप लोग को क्लिक हियर पर क्लिक करके आसानी से सभी स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे पहले सभी सब्जेक्ट का आंसर की मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ, उसका वीडियो भी आप पोस्ट भी यहाँ पर, तो सभी सब्जेक्ट यहाँ से आप लोग को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट का आंसर शीट यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।